हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गई। एक्चुअली ये वीडियो तो मैंने शूट कर ली थी बहुत दिन पहले, लेकिन डालने में मैं काफ़ी ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ। बिकॉज़ मैं बीच में ना अपने घर चली गई और घर जाने से पहले मैंने ये वीडियो शूट की थी। और घर जाने के बाद आ भी गई हूँ, तबीयत ख़राब हो गई और काम आप लोगों को पता ही है कितना पेंडिंग हो जाता है। और कुछ काम मैं निपटा कर गई थी और कुछ पेंडिंग था, कुछ मैंने मना भी कर दिया था। तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है जब हमें कहीं जाना होता है। और मैं अपने घर जल्दी जल्दी जा भी नहीं पाती हूँ, 1 साल में या फिर 8-9 महीने में एक ही बार चक्कर मेरा लगता है। तो यहाँ नोएडा से पंजाब जाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये वीडियो शूट की थी उस दिन मैंने। यहाँ पर मेरे पास 3 साड़ियाँ आई थी और ये सुबह मॉर्निंग में कॉल पे क्लाइंट ने मुझे पूछा कि आप कर दोगे, तो मुझे लगा कि फॉल नहीं लगानी थी इस पर, ओनली पीको और पल्लू पर सिलाई करनी थी। पल्लू पे पीको करना था और आगे जो फ्रंट में आता है हमारे वहाँ सिलाई करनी थी। तो इस वजह से मैंने ले लिया, अदरवाइज़ सूट के लिए भी 2-3 कॉल आई थी और भी काम था। तो 1-2 को जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं उनको मैंने बोल दिया था कि मैं घर से आने के बाद ही काम लूँगी, तो उनको मैंने बुलाया नहीं। 1-2 को मैंने मना भी कर दिया था, तो करना पड़ता है ऐसे। तो मेरा मन था बहुत जाने का, एंड टाइम पर मेरी सलाह बनी घर पर जाने की। अदरवाइज़ मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का, लेकिन बस मेरी दोनों बहनें वहाँ आई हुई थी तो फिर मेरा भी मन किया कि मैं भी चलती हूँ। तो इसलिए बस मैंने जैसे-तैसे अपने काम को मैनेज किया और फिर निकल पड़ी। और काफ़ी काम पेंडिंग हो जाता है, वीडियो डालने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। आज कम से कम 2 हफ़्ते हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं गई। शॉर्ट मैंने डाला है 1-2 बीच में, लेकिन लॉन्ग वीडियो मैं नहीं डाल पाई। तो सोचा आज किसी तरह से इसको एडिट कर लेती हूँ और डाल देती हूँ। तो ऐसा ही फ्रेंड्स सबके साथ होता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हमारे रास्ते में ना बहुत सी रुकावटें आती हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी जो रास्ता होता है ना आसानी से नहीं पार होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और जब नया काम होता है तो हमें उसमें एक्सपीरियंस भी कम होता है, कैसे इसको मैनेज करना है ये हमें वक्त के साथ साथ ही आता है। तो यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप इस नए साल में अपनी नई शुरुआत करें। टाइम लगता है एक्सपीरियंस होने में, शुरुआत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएँगे। तो कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, आपके पास जैसा काम आता है आप बस शुरुआत कीजिए। काम धीरे-धीरे बढ़ता भी जाएगा, एक्सपीरियंस भी आप लोगों का बढ़ता ही जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी यूट्यूब का काम मेरे लिए नया है, तो देखिए ना 2 वीक से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, तो मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बुटीक के साथ-साथ अपना काम करना, घर का काम करना, बच्चों को भी देखना। और आजकल क्या हो रखा है, सर्दियों की वजह से यहाँ पे छुट्टियाँ भी बढ़ गई हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जब घर पे सब होते हैं ना तो बस काम है, सारा दिन फैला ही रहता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अच्छे से काम मैनेज होता है, अदरवाइज़ काम है ना जो बिखरा-बिखरा ही सारा दिन रहता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता। आपके स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि आपके पास जैसा भी काम आता है आप उसको मना मत कीजिए, आप उसको करने की कोशिश कीजिए। कई बार हार्ड काम भी आ जाता है और कई बार आसानी से करने वाला भी। मैं अभी अपने बुटीक पर होम बुटीक चलाती हूँ मैं। अपने बुटीक पर मैं जैसा भी काम मेरे पास आता है मैं ऑल्ट्रेशन भी करती हूँ। साथ ही साथ मैं पीको और इंटरलॉक तो चलिए मैं करके ही देती हूँ अपने जो भी कस्टमर के सूट्स वगैरह होते हैं, ब्लाउजेज़ वगैरह होते हैं, तो हर टाइप का काम मैं करती हूँ। ब्लाउजेज़ भी, सूट स्टिचिंग भी, डिज़ाइनर भी, अगर किसी को क्या जैसा भी करवाना होता है, अल्ट्रेशन का भी काम करती हूँ। सा साड़ी के पिको, फॉल, ये सब मैं अकेले मैनेज करती हूँ। मैं किसी मतलब मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, अकेले मैनेज करती हूँ। घर के काम के साथ-साथ ये सब काम मैनेज करना पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि आपको सूट पे सिलाई लगा देनी है और तुरपाई वगैरह कोई और करके देगा, तो मुझे अपना पूरा का पूरा काम खुद ही मैनेज करना होता है। तो एक दिन में अगर 2 सूट भी मेरे बन जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि कई बार होता है ना कि हम
किसी की वीडियो देखकर ही या फिर किसी और को देखकर ही गिल्ट में चले जाते हैं। बहुत से मैंने देखा है कि ऐसे कहते हैं कि एक दिन में हमारे 4-4 5-5 सूट बन जाते हैं। इसमें मशीन का भी फ़र्क हो सकता है या फिर उनकी स्पीड का भी, उनके एक्सपीरियंस का भी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सी चीज़ों को जोड़कर ही एक मतलब बात है, एक वाक्य बनता है ना? तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो कोई दूसरा कर पा रहा है, आप भी वैसे ही करिए, है ना? आपको नहीं पता कि सामने वाला अगर 4 सूट, 5 सूट निकाल रहा है, तो वो घर के बाकी काम कितने निपटा रहा है या उसकी हेल्प करने वाला कौन-कौन है घर में, है ना? वो अपने बच्चों की तरफ कितना ध्यान दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है या अपने काम की तरफ। देखिए, मैं अपना काम करती हूँ, उतना ही जितना मुझसे मैनेज हो सके। है ना? बच्चों को भी मैं अपना पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ। अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो उनको भी मुझे प्रॉपर 1-2 घंटे देने होते हैं। घर का काम भी साथ में मैनेज करना होता है। तो मैं अपने काम उतने ही रखती हूँ जितने मैं अकेले मैनेज कर सकूँ, साथ में बाकी काम भी मैनेज कर सकूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आप पूरा दिन मतलब सुबह बैठोगे 10 बजे और शाम के 8 बजे तक 7 बजे तक आप अपना सिर्फ़ स्टिचिंग का काम कर रहे हो, घर का काम नहीं देख रहे हो या आपके पास हाउस हेल्पर है इस काम के लिए, कुक है, आपने कुछ भी रखा हुआ है घर में या आपके घर में आपकी ननद हो सकती है, आपकी सास, आपकी जेठानी, कोई भी हो सकता है आपकी हेल्प करने के लिए। तो हाँ, हो सकता है कि आप 4 से 5 सूट निकाल दो। लेकिन अगर आप अकेले हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप दिन में 4 से 5 सूट निकाल दो। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है। घर के कामों के साथ-साथ आप पूरा का पूरा काम निपटा दो। अच्छा, मैं अपने बुटीक पर कैसे काम को मैनेज करती हूँ, मुझे रहता है कि जिस कस्टमर को मुझे पहले देना है काम, मैं वैसे-वैसे अपने काम करती रहती हूँ और 1 से 2 वीक का टाइम मैं पहले ही लेकर चलती हूँ, है ना? और साथ में फिर कोशिश करती हूँ कि मैंने जो डेट फिक्स की होती है देने की या फिर जो भी है, जैसे कि मान लो कि मुझे 8 तारीख को कोई कस्टमर का सूट है, वो स्टिच करके उनको देना है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको 7 तारीख को पूरा एकदम कंप्लीट करके अपने हैंगर पे टाँग दूँ, है ना? ताकि मुझे फिर अगले दिन नेक्स्ट डे उसको देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा ही रहता है। बाकी मैं कस्टमर से इतना टाइम लेकर चलती हूँ, मैं उनको बोल देती हूँ कि जी ये 1 वीक का टाइम है और इसके अंदर जब भी आपका सूट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उनको मैसेज डाल देती। तो मेरा यही तरीका है, आप लोगों का तरीका कुछ और भी हो सकता है या उससे बेहतर भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने राय दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। तो मेरा काम तो ऐसे ही मैनेज होता है और मैं यहाँ पर बस आप लोगों को एक ही बात समझाना चाहती हूँ कि काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। आप छोटे-छोटे काम से शुरुआत कीजिए। अगर आप नए हैं काम में तो एक्सपीरियंस होते-होते हमारा हाथ भी खुलता है, हमारा दिमाग भी खुलता है, सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं वक़्त के साथ-साथ। लेकिन पॉइंट होता है कि हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे या फिर सोच-सोच के ही 1 साल के बाद दूसरे साल बीतते जा रहे हैं, है ना? तो मैं आप बहनों से भी यही गुज़ारिश करूँगी कि नया साल लग चुका है, तो आप भी अपना कदम बढ़ाइए, अर्निंग कीजिए। अर्निंग चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, आप अपना गुज़ारा ही कीजिए। अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी अगर अपने कमाए हुए पैसों से आप खरीद सकती हैं ना या खरीद पाती हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उसकी खुशी बहुत होती है। एक बार करके देखिए। जब आपको ऐसा लगेगा ना, जब आपके हाथ में 4 पैसे आने स्टार्ट होंगे, तो आप फिर पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं होंगे। फिर नहीं देखेंगे आप पीछे मुड़कर, क्योंकि अपने कमाए हुए पैसों से बहुत प्यार होता है, उनको खर्चने में भी मज़ा आता है ना? तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा ना। जब तक मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे भी इसका समझ नहीं थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि हस्बैंड के दिए हुए पैसे ही बहुत होते हैं घर को चलाने में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हाथ में अपने पैसे आते हैं तो वाक़ई में बहुत खुशी भी मिलती है और उनको खर्च करने में जो आनंद आता है ना, उसका कोई मोल नहीं है। तो बस यही बहनों, आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि नया साल लग चुका है, तो आप भी शुरुआत कीजिए, है ना? और मेरी तरह आप में से भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है जो बिगनर्स है, जिसने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर से, है ना? मैं भी उन्हें फॉलो करूँगी ज़रूर, है ना? और आप भी मुझे, एक दूसरे का साथ हम लेकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट रखिए और मुझे बताइए। अपने सलाह मशवरे एक दूसरे को हम देते रहेंगे ताकि आसानी से हम भी अपने रास्ते को पार कर सकें, मंजिल की तरफ बढ़ सकें। इस ब्लू साड़ी पर मैंने पीको भी की थी, तो पीको का भी एक शॉट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप ज़रूर से उसे भी देखें और अपना प्यार दें। तो मैंने बताया कि इस मशीन से कैसे हम पीको कर सकते हैं आसानी से। तो ये मशीन बहुत काम की है, देखा जाए तो इसके साथ हम सारी स्टिचिंग कर लेते हैं। इंटरलॉक, काज, बटन ये और पीको। मेन काम होता है कि जब भी हम बुटीक चलाते हैं तो हमें पीको और इंटरलॉक दोनों की ज़रूरत रहती है ना। हम कितनी भी सिलाई कर लें लेकिन साथ में इंटरलॉक और पीको हमारे लिए कंपलसरी काम हो जाते हैं। तो इस मशीन ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये मैंने अपने घर के काम के लिए ली थी। जिस टाइम पे ली थी उस टाइम पे सोचा नहीं था कि मैं इसके साथ मतलब ऐसे मतलब अपने घर से काम करना स्टार्ट करूँगी। बुटीक का मेरा उस टाइम पे कोई अभी विचार नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे मेरा मन किया, तो मैंने इसी से अपने काम को स्टार्ट किया है और यही मशीन है जो मेरा पूरा का पूरा साथ दे रही है। देखिए इसी मशीन के साथ मैं अच्छे से अपने कस्टमर्स को पीको करके दे पाती हूँ, फॉल लगा लेती हूँ, पीको लगा लेती हूँ और इंटरलॉक भी हो जाता है। तो इस मशीन ने मेरा बहुत साथ निभाया है और मेरा सारा काम आसानी से हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो कस्टमर आते हैं ना वो ब्लाउजेज़ वगैरह सिलवाते हैं और साड़ी का उनका काम रहता है, तो इससे आसानी से ना पल्लू पे पीको हो जाती है ना। तो मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है इस मशीन ने। अगर मेरे पास सिंपल ही मशीन होती तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता। हालाँकि मेरे पास हाथ वाली मशीन है इससे पहले, तो इस मशीन के साथ मेरा काफ़ी काम चला। अगर मेरे पास पीको और इंटरलॉक का काम नहीं हो पाता तो मेरे लिए बुटीक चलाना मुश्किल हो जाता। कस्टमर मेरे पास उतने अच्छे से आ नहीं पाते। अभी मेरे पास क्या है ना कि मैं पीको भी उनको करके देती हूँ, इंटरलॉक भी करके देती हूँ, तो आसानी से कस्टमर है जो मेरे पास आते हैं। और जो भी मेरा कस्टमर है एक बार मेरे पास आता है तो वो रिपीटेडली ज़रूर आता है मेरे पास। अपने काम को आप फिनिशिंग दीजिए, काम कम कीजिए शुरुआत में, लेकिन काम को एक-एक काम को ना बहुत ही पेशेंस के साथ और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, है ना? एक-एक मतलब कहते नहीं कि कस्टमर हमारे लिए हमारा भगवान है ना? तो उसको खुश करना हमारा काम है। जैसे-जैसे हम मतलब काम को सिर्फ़ काम नहीं अपने दिल से उसको पूरा अच्छे से करने की कोशिश करें ताकि कस्टमर खुश होके खुद भी दोबारा आए और अपने साथ 4 कस्टमर और आपके पास लेकर आए, है ना? तो ये हमारे काम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी काबिलियत को पहचानिए, आप लोग भी कम में शुरुआत कीजिए पर कीजिए। मैंने अपने देखो बुटीक की शुरुआत किसी भी चीज़ को परचेज़ करके नहीं की है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पहले सामान खरीदेंगे, सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके पास हो तभी आप काम शुरुआत कर सकते हैं। सबसे मेन काम जो है आपके अंदर की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए, उसको पहचानो कि आप किस काम को करने में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सपर्ट होंगे तभी आप काम को स्टार्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे-जैसे हम काम को करते जाते हैं, हम उसमें अपने आप ही मतलब ट्रेंड हो जाते हैं, है ना? तो काम करेंगे तो ट्रेंड होंगे ना, बिना किए हम कैसे ट्रेंड होंगे? तो बस नया साल आप लोगों के लिए भी लकी रहे, आप लोगों के लिए नई खुशियाँ लेकर आए। वीडियो लेट है इसीलिए नए साल की बधाई आप लोगों को लेट ही दे रही हूँ मैं। तो मेरी तरफ से नए साल की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और यही कहूँगी कि बस नए साल में अपना काम शुरू कीजिए। जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी है और अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं या किया है या कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड या फिर बुटीक से रिलेटेड, तो प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के रिप्लाई भी करूँगी और हमारी ऐसे ही फैमिली है जो हम ग्रो करते जाएंगे। इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप प्लीज़ से लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर आए हो और यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ से चैनल को लाइक करके अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।